प्यारी साध संगत जी, सभी को धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारी साध संगत जी, आज हम बात करेंगे एक सत्संगी बीवी जिनका नाम चंद्रावती था। उन्होंने अपने जीवन की कुछ बात हमसे साझा करी है। चलिए सुनते हैं चंद्रावती जी की ही जुबान से। मैं चंद्रावती, मेरी शादी मेरे घर वालों ने एक ऐसे लड़के से की जिनका पूरा परिवार गांव में रहता था, पर वह शहर में किसी कंपनी में 20,000 में नौकरी करते थे और उस समय 20,000 रुपये बहुत होते थे। शादी के 1 साल बाद मैं अपने पति के साथ ही शहर चली गई। गांव में मेरे सास ससुर और मेरे 2 जेठ जेठानी और उनका परिवार रहता था। जब मैं अपने पति के साथ शहर गई तब मुझे पता चला कि वह शराब पीते हैं। शुरू में वह कभी कभी शराब पीते थे, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वह डेली शराब पीकर आने लगे। शादी के कुछ दिनों बाद उन्होंने वह नौकरी भी छोड़ दी। वह सुबह शाम शराब में डूबे रहते और कोई कामकाज भी नहीं करते थे, जिस वजह से घर के 2 टाइम के खाने का बंदोबस्त मुश्किल से हो पाता था। इसके विपरीत मैं भजन भाव वाली औरत थी। मुझे गुरुजी से नामदान की बख्शीश मिली हुई थी। मैं प्रातः हर रोज जल्दी से अपने घर का काम करके सतगुरु की याद में सिमरन पर बैठ जाती थी। मुझे सिमरन करके बहुत शांति मिलती थी। एक दिन हमारे घर के पास ही गुरुजी का सत्संग था, लेकिन मैं सत्संग में नहीं जा पाई, क्योंकि मैं जाती तो मेरे पति और मेरे बीच झगड़ा हो जाता। मैं उस दिन भी घर पर ही सिमरन पर बैठ गई। रात का 2 बजे का समय था। मैं सिमरन पर बैठी थी और मेरे पति शराब पीकर बिल्कुल बेहोशी की हालत में बाहर ही आंगन में सोए हुए थे। गुरुजी काफी सत्संगी भाइयों के घर पग फेरी करने आए। बाबा जी सत्संगियों के साथ एकदम से हमारे घर भी आ गए और जिस जगह मैं सिमरन पर बैठती थी उस तरफ इशारा करके बोले, हाँ भाई, इत्थे कौन बैठता है? मैंने नारा लगा के बोल दिया, बाबा जी मैं ही बैठती हूँ। बाबा जी ने कहा, ठीक है भाई, तू पहुँच गई। उस दिन के कुछ दिन बाद ही जब महीने का सत्संग होता है डेरे में, तब बाबा जी की दया मेहर से मेरे पति के मन में पता नहीं क्या आई और वो बाबा जी से नामदान ले आई और डेरे के ही कोई प्रेमी उनके जमानती बन गए और उसके बाद वह भी 2-2 घंटे सिमरन पर बैठने लगे। और आज बाबा जी की दया मेहर से हमारे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। प्रेमियों, आपके साथ यह बात साझा करने का बस यही कारण है कि जीवन में चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना आए, हमें कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे साथ हमारे सतगुरु हैं। अगर हम उनके द्वारा बताया हुआ भजन सिमरन करें तो हमारा जीवन
कब दुखी जीवन से सुखी में बदल जाएगा हमें पता ही नहीं चलेगा। वो कैसे करता है वही जाने, लेकिन हाथों की लकीरों को हमारी किस्मत को बदलते हुए वक्त नहीं लगाता। वो चाहे तो रातों रात हमारा जीवन बदल दे। हमें हमेशा सतगुरु को ही मांगना चाहिए। जब हम सतगुरु को मांगते हैं तब सतगुरु हमें बिना मांगे सब कुछ दे देता है। तो संगत जी, जैसा हो जितना हो भजन सिमरन को समय दो जी। इसी से हमारी दोनों जहानों की तरक्की होगी। प्यारी साध संगत जी, हम उम्मीद करते हैं कि आप इस साखी को सुनने के बाद जीवन के किसी भी मोड़ पर चाहे कितनी बड़ी समस्या आ जाए, आप घबराएंगे नहीं और अपने सतगुरु पर पूरा विश्वास रखकर ज़्यादा से ज़्यादा भजन सिमरन करेंगे। संगत जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।